श्रावस्ती नरेश चंद्रचूड़ आपका दर्शन करना चाहते हैं भगवन। सुना है अनेक धर्म अनेक संप्रदायों की परस्पर विरोधी मान्यताओं के कारण राजा अत्यधिक दिग्भ्रमित है। कल्याणप्रद धर्म को जानने की जिज्ञासा ही उन्हें आपके दर्शनार्थ खींच कर लाई है। आर्य आदेश हो तो उन्हें आपके सम्मुख उपस्थित करूं? भिक्षुक ने भगवान बुद्ध से निवेदन किया। तब वे श्रावस्ती के एक सघन एकांत में बने संघाराम में विश्राम कर रहे थे। तथागत मुस्कुराए और भिक्षुक की ओर एक खोजपूर्ण दृष्टि डालते हुए बोले, तात चंद्रचूड़ महान धर्मात्मा सम्राट है, उन्हें शीघ्र ही यहाँ लेकर आओ। भिक्षुक चला गया। थोड़ी ही देर में महाराज चंद्रचूड़ तथागत भगवान बुद्ध के समीप आ पहुँचे। देवमूर्ति को मंगल प्रणाम निवेदन कर वे एक सामान्य अभ्यागत की भांति एक ओर बैठ गए। जिज्ञासु की उपर्युक्त श्रद्धा ही साधक के अंतःकरण में सत्य का प्रकाश लाती है। श्रद्धा अर्थात समर्पण, अपने मन को कोरा कागज बनाकर प्रस्तुत करना ताकि सत्य का प्रतिबिंब उसमें यथावत झांक सके। भगवान महाराज की विनम्रता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, पर उन्हें इस बात का हार्दिक दुख भी हुआ कि व्यक्ति की श्रद्धा का तथाकथित स्वार्थ और संप्रदायवादी साधु संत किस तरह शोषण करते हैं। श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है, संदेह नहीं, किंतु बुद्धिहीन श्रद्धा जहर मिले दूध की तरह अभिशाप भी है, जो शिष्य और मार्गदर्शक दोनों का ही अहित करती है। बात थोड़ी टेढ़ी थी। चंद्रचूड़ का समाधान सारी प्रजा का समाधान हो सकता था, इसलिए बात इस ढंग से समझानी आवश्यक थी जिससे चंद्रचूड़ को मतमतांतरों का वितंडावाद फिर विभ्रमित नहीं कर पाता और उनकी श्रद्धा का विनाश भी बच जाता। दिग्भ्रांत बुद्धि ही नास्तिकता है, वे यह बात जानते थे। अतएव जिज्ञासु का समुचित सम्मान आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी था। तब तो उन्होंने महाराज के विश्राम की व्यवस्था कराई और सामान्य कुशल मंगल की चर्चा तक ही विचार विमर्श सीमित रखा। किंतु जैसे ही प्रातः काल हुआ, संघाराम में निवास करने वाले स्नातक अभ्यागता यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वहां प्रातः काल से ही एक मोटा बलवान हाथी खड़ा है और एक और श्रावस्ती के अनेक जनमान बैठे हुए कुछ चर्चा कर रहे हैं। महाराज चंद्रचूड़ को साथ लेकर तथागत वहां जा पहुँचे। उन्होंने अंधों से प्रश्न किया, बांधव, आप लोगों ने हाथी देखा है क्या? नहीं भगवन, सबने करबद्ध एक स्वर से निवेदन किया। ठीक है कहकर बुद्ध ने एक एक अंधे को हाथी दिखाया। हाथ से टटोलते हुए किसी किसी ने हाथी की पीठ, किसी ने सूंड, किसी ने कान, दांत तथा पांव को देखकर ही उन्होंने उसी अंग को हाथी समझा तथा वह जानकर बड़े प्रसन्न हुए कि आज उनकी हाथी से पहचान हो गई। अब तथागत ने प्रश्न किया, बताइए हाथी कैसा होता है? एक ने उत्तर दिया, खंभे की तरह। उस बेचारे ने हाथी के पांव स्पर्श किए थे तो कान वाले ने हाथी की आकृति सूप जैसी बताई, पूंछ वाले ने उसे रज्जौथा बताया, सिर वाले ने पत्थर के समान। यह सब सुनते ही महाराज चंद्रचूड़ हंस पड़े और बोले, भगवन, यह सब तो हाथी के किसी अंग भर की जानकारी दे रहे हैं। हाथी तो इन सब जानकारियों से मिलीजुली आकृति का होता है। भगवान बुद्ध ने कहा, तात, धर्म का सनातन स्वरूप भी ऐसा ही है। मतमतांतर एक एक अंग की समीक्षा, प्रशंसा और प्रचार करते हैं। उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं। उन सबके समन्वय में ही धर्म का मर्म छिपा हुआ है। उठो, अपनी विवेक बुद्धि से हर ग्रंथ, हर पंथ को टटोलो तो सत्य धर्म का स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। युवाओं अधिकतर धर्म के प्रचारक इन्हीं अंधों की तरह है। इसीलिए धर्म के राजमार्ग पर चलते समय इन बातों का ध्यान रखना और अपना ख्याल रखना।